केजरीवाल के बाद बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सचदेवा ने तो सीधे सीधे केजरीवाल को डिजिटल फ्रॉड बता दिया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के विभागों के नोटिस के बारे में मुख्यमंत्री आतिशी को जवाब देना चाहिए। केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ झूठे वादों के दम पर टिके हुए हैं। केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं और बुजुर्गों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए उनकी पूरी बात। महिलाओं को और बुजुर्गों को झूठ बोलना, लूटना प्रारंभ करते हैं भोले भाले दिल्ली के नागरिकों का डाटा लेना प्रारंभ करते हैं तो मजबूरन दिल्ली की सरकार को अखबार में ये इश्तेहार देना पड़ता है। मैं फिर याद दिला दूं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार आपकी है और आपकी सरकार दिल्ली के अखबारों में ये एडवर्टीजमेंट देती है। दरअसल दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले स्कीम्स को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार के नोटिस से केजरीवाल की खूब किरकिरी हुई है। बीजेपी झूठ और प्रपंच का आरोप लगा रही है। केजरीवाल पर अटैक सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि कभी केजरीवाल के दोस्त रहे कवि कुमार विश्वास ने भी लखनऊ से केजरीवाल पर शब्द बाण चलाए। कहानी दुर्योधन और कर्ण की सुना रहे थे, लेकिन टारगेट पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थे। कैसे, खुद आप सुन लीजिए। निर्मम जगत है, कितना निर्मम है भाई। और यह केवल भगवती कृपा से होता है, यह केवल माता सरस्वती की कृपा से होता है कि आप निष्कलंक कहीं से लौट आए। मैं अटल जी की कृपा मानता हूं, वे राजनीति में निष्कलंक अजात शत्रु रहे। मैं भी एक छोटा ओरिएंटेशन कोर्स करके अब बाहर आया। यह भगवती की कृपा थी कि मुझे देश के सर्वाधिक मेहनतीय लोग बैठकर सुन रहे हैं, अन्यथा मैं भी दिल्ली में दारू के ठेके का हिसाब दे रहा होता। कहां है? दरअसल कुमार विश्वास जिस अटल जी को राजनीति का अजात शत्रु बता रहे हैं, आज उन्हीं अटल जी की 100वीं जयंती है। पूरा देश अटल जी को याद कर रहा है। वाजपेयी जी लखनऊ के सांसद रहे थे, इसीलिए लखनऊ में उनकी याद में एक भव्य और दिव्य समारोह का आज आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके साथ साथ कई कैबिनेट मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। अटल गीत गंगा प्रोग्राम में कवि कुमार विश्वास भी मौजूद थे। उन्होंने लखनऊ से जो शब्द बाण चलाए वो दिल्ली तक पहुंचा गया। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वो राजनीति में होते तो आज दारू के ठेके का हिसाब दे रहे होते। उन्होंने इशारों में केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से और खुद को कर्ण की तरह बताया। उन्होंने कहा कि कर्ण इसलिए मारा गया क्योंकि वो दुर्योधन के रथ से नहीं उतरा। फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो।